भूटान, एक अद्भुत और अनोखा देश। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराएंगे जो अपनी अलग ही पहचान के लिए जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भूटान की। हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा देश अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ के नियम भी इसे दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाते हैं। आइए जानते हैं भूटान के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पैसों से ज्यादा जरूरी है लोगों की खुशी? जी हां, भूटान दुनिया का पहला देश है जहां ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि जीएनएच नीति को लागू किया गया है। यहां पैसों के साथ साथ लोगों की खुशी और स्वास्थ्य को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है। शिक्षा, सेहत, पर्यावरण, संस्कृति और अच्छा शासन, इन सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है ये अनोखी नीति। जीएनएच कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है जो भूटान के लोगों के दिलों में बसा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि असली तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जीवन के हर हिस्से में संतुलन बनाना है। और शायद यही वजह है कि भूटान को दी केन सही दी बसा बने द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के साथ साथ दी हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। भूटान सिर्फ अपने रहन सहन से ही नहीं, बल्कि अपने पर्यावरण के प्रति समर्पण से भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है। क्या आप जानते हैं भूटान एक कार्बन नकारात्मक देश है? जी हां, भूटान अपनी जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम फैलाता है। यहाँ के संविधान में ही ये लिखा है कि देश के कम से कम 60% हिस्से पर हमेशा जंगल रहेंगे। भूटान में पेड़ों को काटने पर सख्ती है और नए पेड़ लगाने के लिए हमेशा अभियान चलाए जाते हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक के थैलों पर भी पूरी तरह से रोक है। भूटान की यही सोच इसे आज के समय में और भी खास बनाती है, जहां पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी मुसीबतों से जूझ रही है। भूटान हमें यह सिखाता है कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा पर्यावरण छोड़ना चाहिए। भूटान की संस्कृति उतनी ही रंगीन और जीवंत है जितनी कि यहाँ के पहाड़। देश के ज्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और यह उनकी जीवन शैली, कला, संगीत और त्योहारों में साफ दिखाई देता है। यहाँ के मठों में आपको प्राचीन बौद्ध चित्रकारी, मूर्तियां और किताबें देखने को मिलेंगी जो सदियों पुरानी परंपराओं की कहानी बताते हैं। भूटान के लोग अपने पारंपरिक कपड़ों को भी बड़े गर्व से पहनते हैं। पुरुष घो और महिलाएं कीरा पहनते हैं, जो यहाँ की संस्कृति की पहचान है। भूटान में आपको कई तरह के त्योहार देखने को मिलेंगे, जिनमें नाच, गाना और धार्मिक रस्में शामिल होती हैं। यहाँ के लोग इन त्योहारों को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। इन त्योहारों में आपको भूटान की संस्कृति की असली झलक देखने को मिलेगी। चैप्टर 4, वास्तुकला का अद्भुत नमूना, भूटान के दोर्ज। भूटान के घर भी उतने ही अनोखे हैं जितना कि यह देश। यहाँ के दोर्ज या दुर्ग भूटानी वास्तुकला का शानदार नमूना है। ये दोर्ज सिर्फ किले नहीं हैं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। इन दोर्ज को एक खास तरह से बनाया गया है, जिसमें लकड़ी, मिट्टी और पत्थर का इस्तेमाल होता है। इन दोर्ज की सबसे खास बात यह है कि इन्हें बनाने में कीलों का इस्तेमाल नहीं होता। भूटान में कई ऐतिहासिक और प्रसिद्ध दोर्ज हैं, जैसे कि तखत सांग मठ, पुनाखा दोर्ज और पारो दोर्ज। ये दोर्ज भूटान के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं। चैप्टर 5, आधुनिकता की राह पर लोकतांत्रिक भूटान। भूटान ने अपनी संस्कृति
और परंपराओं को बचाते हुए आधुनिकता को भी अपनाया है। 2008 में भूटान में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। देश के राजा ने आम जनता के लिए वोट डालकर प्रधानमंत्री चुनने की अनुमति दी। यह भूटान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने देश को एक नई दिशा दी। भूटान की जनता ने भी इस बदलाव को खुशी से स्वीकार किया और वोट डालने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। आज भूटान एक विकासशील लोकतांत्रिक देश है, जो अपनी जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है। चैप्टर 6, शिक्षा का उजाला। भूटान का भविष्य। भूटान में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। यहां सरकार मुफ्त शिक्षा देती है, जिसका लाभ देश के हर बच्चे को मिलता है। भूटान की सरकार यह मानती है कि शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिससे देश में बदलाव लाया जा सकता है। यहां के स्कूलों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान और कौशल भी सिखाए जाते हैं। भूटान के बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे वे बड़े होकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। भूटान में पढ़े लिखे लोगों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि यहां शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। चैप्टर 7, स्वास्थ्य सेवाओं का वरदान। निरोगी भूटान। भूटान में स्वास्थ्य सेवाओं को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी कि शिक्षा को। यहां सरकार मुफ्त इलाज मुहैया कराती है, जो देश के हर नागरिक के लिए सुनिश्चित की जाती है। भूटान में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है। यहां अब अच्छे अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खुल चुके हैं, जहां पर नई तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल होता है। भूटान की सरकार यह पक्का करना चाहती है कि देश के हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। हर की चैप्टर 8, पर्यटन का नियंत्रित आकर्षण। अनुशासित भूटान। भूटान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी संस्कृति के कारण घूमने के लिए एक मशहूर जगह है। हालांकि भूटान ने पर्यटन को नियंत्रित कर रखा है ताकि देश की संस्कृति और पर्यावरण सुरक्षित रहें। भूटान में पर्यटकों की संख्या सीमित है और उन्हें एक फीस देनी पड़ती है। यह फीस देश के विकास और पर्यावरण संरक्षण में काम आती है। भूटान सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पर्यटन से देश को फायदा हो, नुकसान नहीं। चैप्टर 9, भूटानी दिलों की गर्माहट। मेहमान नवाजी की मिसाल। भूटान के लोगों की सबसे बड़ी खासियत है उनका मेहमान नवाजी का तरीका। यहां के लोग बहुत ही मिलनसार और प्यार से बात करते हैं। आप यहां जहां भी जाएंगे, आपको लोगों की गर्माहट और प्यार का एहसास होगा। भूटान के लोगों का मानना है कि अतिथि देवो भव, और वे इस बात को मानने में कोई कमी नहीं छोड़ते। यहां के लोग आपको अपने घरों में भी बुलाएंगे और आपको खाना और रहने की जगह देंगे। भूटान के लोगों की यह खूबसूरत आदत ही इस देश को और भी खास बनाती है। ओत्रो भूटान, एक अविस्मरणीय अनुभव। तो दोस्तों, ये थे भूटान के कुछ अविश्वसनीय पहलू। यह देश हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी पैसों से नहीं, बल्कि संतुष्टि, सादगी और प्रेम से मिलती है। भूटान हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए और अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे देश की तलाश में हैं जहां आप शांति, सुंदरता और खुशी पा सकें, तो भूटान जरूर जाएं। यह आपके लिए एक यादगार यात्रा होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।